हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Samsung Galaxy A05 है। सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल है और आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। रियर पर 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एलईडी फ्लैश दी गई है। बॉटम पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और राइट साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वॉल्यूम लॉकर कीज़ हैं और फ्रंट पर गिलास देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक फ्रेम है और इस फ़ोन की प्लास्टिक बैग दी गई है। प्राइस की बात की जाए तो 47,000 इस फ़ोन की प्राइस रखी गई है। तो सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आ जाना है और होम स्क्रीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगी। तो अभी के लिए मुझे हाइड करना है क्रोम और कैमरा को। तो यहाँ पर इन दोनों एप्लीकेशन को मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं क्रोम को सर्च करूँगा, क्रोम यहाँ पर शो नहीं होगा। कैमरा को भी सर्च कर लेते हैं, कैमरा भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में, होम स्क्रीन और हाइड ऐप्स ऑन होम। तो इनको आना हाइड करने के लिए यहाँ पर एक माइनस का साइन दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। दोबारा ऐप स्क्रीन में आ जाते हैं और कैमरा को सर्च करते हैं। यहाँ पर कैमरा भी शो हो रहा है और क्रोम भी शो हो रहा है। तो ये एक अच्छा फीचर है। इस फोन में इन बिल्ड देखने को मिल जाता है। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है जो कि आपकी एप्लीकेशंस को हाइड करेगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फोन में एप्लीकेशन का क्लोन बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद एडवांस फीचर में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूल मैसेंजर के नाम से एक फीचर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी के लिए जो अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं उनमें व्हाट्सएप और फेसबुक है। इन दोनों का क्लोन आप बना सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप का क्लोन बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड कॉपी ऑफ व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड। इसके लिए आप सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐप स्क्रीन में आ जाते हैं और व्हाट्सएप को मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओरिजिनल व्हाट्सएप है और एक क्लोन व्हाट्सएप है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन व्हाट्सएप यहाँ पर शो हो रही है। तो इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन बिल्ट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में और आप अपनी एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं जो कि अवेलेबल एप्लीकेशंस में शो होंगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एज लाइटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद आपने आ जाना है नोटिफिकेशन में, पॉपअप स्टाइल में आ जाना है और एज लाइटिंग स्टाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल इफेक्ट्स दिए गए हैं जिनमें बबल, हार्ट, फायरवर्क, स्पॉटलाइट, इको, एक्लिप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट करूँगा। सॉरी, ये ऑरेंज है। हाँ, ये ऑरेंज है। और एडवांस में आप ट्रांसपेरेंसी को हाई कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन को शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बबल इफेक्ट देख सकते हैं आप, फायरवर्क इफेक्ट और हार्ट का इफेक्ट दिया गया है। स्पॉटलाइट, इको यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से शो होगी। तो इको अच्छा है, इसको मैं रहने देता हूँ। ये काफ़ी मज़े का फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन दिया गया है जैसा कि आईफोन में आता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में आ जाना है और डिस्प्ले में आने के बाद नेविगेशन बार में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप जेस्चर का ऑप्शन दिया गया है। मोर ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दो तरह के स्वाइप ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप फ्रॉम साइड्स एंड बॉटम। तो यहाँ पर आप राइट से स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, लेफ्ट से स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, बॉटम से स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। दोबारा सेटिंग्स में आ जाते हैं, डिस्प्ले और नेविगेशन बार में आ जाते हैं, मोर ऑप्शंस और यहाँ पर स्वाइप फ्रॉम बॉटम का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बार्स देखने को मिल जाते हैं। एक से आप बैक होंगे, एक से आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और एक से आप रिसेंट एप्लीकेशन में आ जाएंगे। और जो मिड वाला है इसको आप स्वाइप करके होल्ड करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी मज़े का फीचर है। दोबारा इसको बंद करने के लिए नेविगेशन बार में आ जाना है और यहाँ पर नेविगेशन टाइप में बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन के कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर पैलेट का ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ
और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई पैलेट टू ऐप आइकॉन्स, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी कलर आपने अपनी एप्लीकेशंस के लिए चूज़ करना है यहाँ से वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशंस के कलर हैं वो चेंज हो गए हैं। ये जो स्टॉक एप्लीकेशंस हैं ये उनके कलर चेंज होंगे, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होंगे उनके चेंज नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पर आप स्नैपसीड और पावर डायरेक्टर का देख सकते हैं, यहाँ पर वो कलर चेंज नहीं हुआ। दोबारा अगर आपको कलर चेंज करना है, वॉलपेपर स्टाइल में आ जाएंगे, कलर पैलेट और यहाँ पर ग्रीन करना है तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और अब ये ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और अब जो ये स्टॉक कलर्स हैं वो शो हो जाएंगे। फ़ोन थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाता है। आ जाना है आपको सेटिंग्स में आने के बाद एडवांस फीचर में आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड का फीचर दिया गया है और जो मोड है वो बटन वाला है। यहाँ पर आप डबल टैप करेंगे होम बटन पर, वन हैंडेड मोड ओपन हो जाएगा। इसको आप लेफ़्ट पर भी कर सकते हैं, राइट पर भी कर सकते हैं और इसके अलावा ऊपर भी ले जा सकते हैं, दोबारा लेफ़्ट पर भी ले जा सकते हैं और यहाँ पर इसको मिड में भी रख सकते हैं और एक ही हाथ से आप फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है वो छोटी हो गई है। दोबारा आपको इसको बंद करना है, डबल टैप करेंगे होम बटन पर और अगर आपको जेस्चर वाला मोड ओपन करना है तो उसके लिए दोबारा आ जाएंगे एडवांस फीचर में, वन हैंडेड मोड और जेस्चर यहाँ पर नीचे की तरह स्वाइप करेंगे तो ये वन हैंडेड मोड ओपन हो जाएगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ये एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन को अगर आपने थोड़ा सा फास्ट बनाना है तो उसके लिए आप इस फ़ोन के एनिमेशंस को ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद नीचे एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे आप और यहाँ पर विजिबिलिटी एनहेंसमेंट में आ जाएंगे। मूव एनिमेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एनिमेशंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं और फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट हो गया है। एप्लीकेशंस जल्दी लोड हो जाती हैं। दोबारा इसको ऑफ़ करने के लिए विजिबिलिटी एनहांसमेंट में आ जाएंगे और रिमूव एनिमेशन को ऑफ़ कर देंगे और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन जो हैं वो ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन सेवर का ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले में आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन सेवर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें कलर, फोटो फ्रेम, फोटो टेबल और फोटोज़ जो गूगल फोटोज़ हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कलर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर प्रीव्यू में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस फ़ोन में स्क्रीन सेवर दिया गया है, कलर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे एडवांस फीचर में और यहाँ पर आपको लैब्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पर मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्लीकेशंस को ऑन कर देंगे और अब यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को ओपन करूँगा और रिसेंट ऐप्स में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर इसको मैं होल्ड करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने दूसरी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्रोम को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एप्लीकेशंस को आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, ये एक मज़े का फीचर है। इस फ़ोन में इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको पॉपअप विंडो चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी लो और हाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया है। इसकी साइज़ को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और फ़ॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर फ़ॉन्ट के मज़ीद स्टाइल्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मैं अभी के लिए डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ
तो ये भी एक फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। तो ये थे गैलेक्सी A05s के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।